नरेंद्र कोहली का उपन्यास कर्म महास्मर 3 महाभारत के उस महत्वपूर्ण मोड़ को चित्रित करता है जब पांडव वारणावत के जलते लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचकर अज्ञातवास की ओर बढ़ते हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा का पुनर्कथन नहीं है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में महाभारत के गहरे दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने का एक साहसिक प्रयास है। ये कौरवों और पांडवों के माध्यम से युद्ध और शांति, धर्म और अधर्म और मानवीय इच्छा शक्ति और नियति के जटिल संबंधों पर विचार करता है। महाभारत काल एक पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन कोहली ने द्रौपदी और हिडिंबा जैसी महिला पात्रों को सशक्त और स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाली महिलाओं के रूप में चित्रित किया है। वे न केवल परिस्थितियों का सामना करती है, बल्कि अपनी नियति को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपन्यास के अन्य भागों की तरह इस तीसरे भाग में भी पाठक को बांधे रखने वाले रोचक कथानक है, जो कहानी के प्रवाह को बनाए रखते हैं और उसे और भी गहरा बनाते हैं। भाग 2 का अंत वारणावत में जलते हुए महल से पांडवों के नाटकीय पलायन के साथ होता है। पांडव विदुर की सहायता से निर्मित भूमिगत सुरंग से बच निकलते हैं। वे अपने जीवन के लिए भयभीत हैं और जानते हैं कि कौरव उनका पीछा करेंगे। इसलिए वे राजधानी हस्तिनापुर न लौटने का निर्णय लेते हैं और जंगल में तेजी से आगे बढ़ते हैं, ताकि यदि कौरव उनका पीछा करना शुरू कर दे तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाए। ये पलायन केवल शारीरिक सुरक्षा का प्रयास नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक यात्रा भी है जो उन्हें उनकी नियति की ओर ले जाती है। वे द्रौपदी के पिता और उनके भाइयों धृष्टद्युम्न के पांचाल राज्य में पहुंचते हैं। जंगल से बाहर आते समय उन्हें विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें पांडवों में दूसरे भाई भीम पराजित करते हैं। ये संघर्ष न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और साहस का भी प्रतीक है। एक रात वे जंगल के पास रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात हिडिंब नामक राक्षस से होती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और हिडिंब मारा जाता है। भीम हिडिंब की बहन हिडिंबा से विवाह करते हैं, जो एक असामान्य और नाटकीय मोड़ होता है, जो मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। पांडवों को पता चलता है कि द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह का आयोजन करने का निश्चय किया है। इसके लिए एक कठिन धनुषबाण योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तेल से भरी एक थाली में ऊपर एक छड़ी से एक मछली लटक रही है। धनुर्धर को तेल की थाली में चलती मछली की छाया देखनी होती है और उसे बाण से मारना होता है। यह परीक्षा न केवल शारीरिक कौशल की मांग करती है, बल्कि एकाग्रता और मानसिक स्थिरता की भी आवश्यकता होती है। सभी प्रसिद्ध धनुर्धर राजकुमार परीक्षा में विफल हो जाते हैं। कौरव और श्री कृष्ण भी समारोह में भाग ले रहे होते हैं। पांडव गांव के ब्राह्मणों के भेष में आते हैं। कर्ण मछली को मारने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी कर्ण को गैरक्षत्रिय परिवार में जन्म के कारण प्रयास करने से मना कर देती है, जो उस समय के सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। कृष्ण अर्जुन को अपने भेष में पहचान लेते हैं और उन्हें चलती मछली को मारने के लिए कहते हैं। अर्जुन मछली को मारने में सफल होते हैं और द्रौपदी उनके गले में वरमाला डालती है। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो जाता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है जो पांडवों की नियति को बदल देती है। जब वे घर पहुंचते हैं और अपनी माता कुंती से मिलते हैं, तो वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक पुरस्कार जीता है। कुंती कहती है कि सभी भाइयों को पुरस्कार को समान रूप से बांटना चाहिए। उनके शब्द अंतिम होते हैं, जो परिवार के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। वे अर्जुन के द्रौपदी से विवाह के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी वही पुरस्कार है जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। इस पेचीदा सवाल का जवाब वेद व्यास की सहायता से दिया जाता है, जो पांचाल नरेश द्रुपद को समझाते हैं कि वे अपनी पुत्री का विवाह 5 पांडव भाइयों से कर सकते हैं। यह निर्णय न केवल सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है, बल्कि नियति के खेल का एक और उदाहरण भी है। बाद में नारद आते हैं और स्पष्ट करते हैं कि द्रौपदी प्रत्येक पांडव भाई की पत्नी 1 वर्ष के लिए रहेंगी और कोई भी भाई उचित सूचना और अनुमति के बिना दूसरे विवाहित भाई के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। ये व्यवस्था न केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, बल्कि परिवार के भीतर शांति और सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है। पूरी कथा रोचक और विचारोत्तेजक है। ये पुस्तक अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित होनी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पाठक भारतीय संस्कृति के बारे में जान सके। ये सभी के लिए एक अनिवार्य पाठ है,
जो हमें धर्म, न्याय और मानवीय मूल्यों के महत्व को समझने में मदद करता है।